ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मुक्तं चेवकाराय नमो नमः। हवलर्षविगणो प्रक्षालर्षकलभूतलमलङ्का मुनिभिरुपासित तीता सरस्वती हर्तो नोदुर्तन अज्ञानतिमिरान्धन् ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परमवाचार्य गुरुवे नमः। सकलकलविध्वंसं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंध भवजीनां प्रतिबोधकारकं इदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेश नामधेयम्। अस्य मुनिगणतारा श्री सर्वदेवा तत्तरगणतारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनसारमास श्री आचार्य पूजपाठ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंदकुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम कोटिशतं द्वादश कोटो लक्षाणि चिदिकानि चैवे पंचाशदस्तु सत्सङ्ख्यमेतच्युतं पंचपदं नमामि। अर्हंत भाष्यत्यं गणहरदेवगन्तिं सम्मं प्रणमामि भक्तिजित्तो छन्दामो शिर्षा इच्छाइवन्ते सुतवत्ति गौतोच्चालुचुवंगुवंग पैने बाउडे परिमेश्वत परमामी उपगय जुलियचे सुत्तते तुइधम कहाई हिंचकालमच्चेमी पूजे भी बदनामी नमस्सामि दुक्को को खमक्को बोलाओ सुगैगरम समाहि वर्णम जिन घुसबत्ति हो मज्जुम नमो सुवापन अनेक स्वाध्याय विलय श्रीमताचार्य भक्ति काउच करो। श्रुत जलधि पारगेभ्या सुपरमद विभावना पटुमतिभ्या सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुभ्या तीज गुण समग्रे पंच व्याचार्य करण संदर्शी शिष्याण कुशली तुम्बारीशया वंदे गुरुवत्ती चंजमेण तरंती संसायशायरम गौरम चिन्नितीर्टिकम मम जमुनो भाविन्ति नित्यमितंतु होमने ताद्यानाग्निहोत्ताकुला षट्कर्मा वीरता सपो दंदना साधु क्रिया साधुवाशील प्रावरणा गुरुपर्णा चंदाद्युति दुदका मोक्षद्वार कपाट पाठ मटा पीरंतु माम साधुवा गुरुवा पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारिताणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा दयारवती गौज चलचो समलन संजिताण पंचव्याचरण आईरियारम आराधि सुदरानुपदेशयाण उज्जैन दिलगुल पालनम सबसाणु सेंच कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुखो को कमको बोलाओ सुगैगर्म समाहि वर्णम जिन्मुषपति हो मुज्जम यस्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाठ स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम नौकड़े महाराजों की। आचार्य महाराज बता रहे हैं कि संसारी प्राणी को भोग पदार्थ जो होते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जो आहार संज्ञा आदि रहती है उसके कारण इस संसारी प्राणी को अनेक प्रकार के कष्ट उठाना पड़ते हैं। ये सब बार बार बता चुकी। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी पदार्थ जो ज्ञानी आत्मा ज्ञानी स्वभाव व्यक्ति होते हैं वह भोग पदार्थ को छोड़ने के लिए कैसी भावना करती है, क्योंकि उनसे कष्ट उठा रहा है बराबर, उसी के लिए यह श्लोक आ रहा है। 30 नंबर भुक्तोज्झिता भुक्तोज्झिता आतुर्य उच्चारण का भुक्तोज्झिता मुहुर मुहुर मोहान मोहान भुक्तोज्झिता मुहुर मोहान
भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला। विसर्ग और दीर्घ, ठीक है, दीर्घ भी और विसर्ग दोनों हैं पुद्गला। पुद्गला मया सर्वेपि पुद्गला। उच्छिस उच्छिस तीस विव, तोड़ के पढ़ रहे हम इसलिए कि बन जाए आपसे। उच्छिष्टेस विव, उच्चा उच्छिस तेस विव, उच्छिष्टेस विव, उच्छिस 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 तेस विव, उच्छिष्टेस विव, उच्छिष्टेस विव, तेष वद तेष वद, उच्छिष्टेस विव तेष वद, उच्छिष्टेस विव तेष वद। बन गया उच्चारण? नहीं आ पाया कि नहीं आ गया? मम मम विज्ञश विज्ञश का स्पृहा का स्पृहा, मम विज्ञश का स्पृहा, मम विज्ञश का स्पृहा। करें उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बाद में आप मालूम को बाद में बता देंगे, ठीक है। अभी तो अर्थ देखें क्या कह रहे हैं। सर्वे माने सभी, सर्वे अपि माने सभी, पुद्गला माने परमाणु, मया माने मैंने, मोहात माने मोह से, भुक्तो जिता बार बार भोग कर छोड़ दिए हैं। अद्य उच्छिष्टेषु इव तेषु विज्ञश मम का स्पृहा। फिर आज अब जूठन के समान उन पद्गलों में तत्ववेत्या बुद्धिमान मेरी क्या अभिलाषा है, क्या लालसा है, ऐसा एक ज्ञानी व्यक्ति सोच रहा है। क्या सोच रहा है? यही सोच रहा है कि खूब बार बार हमने खूब अनंत काल से सब पदार्थों को भोग लिए हैं, फिर भोग, फिर वही आ गया ना, सावन फिर वही आ गया, पिछली साल जो आया था फिर अभी आ गया, फिर अगली साल आएगा, दीपावली भी आएगी। हर वर्ष त्योहार आते हैं, हर वर्ष गर्मी आती है, हर वर्ष शादी होती है, हर वर्ष कार्यक्रम होते हैं, वही सामग्री वहाँ मिलती है। तो इसमें ज्ञानी की जो दृष्टि है, तो ज्ञानी कह रहा है सभी पुद्गल परमाणु, सभी पुद्गल परमाणु दुनिया में जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं जो हम पंचेंद्रियों से उनका भोग करते हैं। चाहे अपन उदाहरण के रूप में 5 इंद्रिय में सबसे पहले कर्ण इंद्रिय को लें। कर्ण इंद्रिय में वही है गीत संगीत आदि तरह तरह के, ये हम अनादि काल से सुनते चले आ रहे हैं, फिर हमारे सुनने का भाव हो गया। अब जो अदबा तदबा चीज़ सुनने आदि की है, समय पास करने वाली हैं, उसमें तो पाप का बंध होगा। पर अगर जो धर्म ध्यान से संबंधित चीज़ें हैं उनमें हम अपने मन को लगाएंगे, समय को व्यतीत करेंगे, तो पुण्य का अर्जन होगा। तो ये कह रहे कर्ण इंद्रिय के विषय, कह रहे कहाँ कहाँ के हमने कर्ण इंद्रिय के विषय भोग लिए। आचार्य कह रहे सब कुछ भोग लिए, तुम खूब हर पर्याय में रहे हो, ऐसी कोई पर्याय नहीं है। तो कह रहे हैं कर्ण इंद्रिय की खूब तुमने गीत संगीत तरह तरह के, और चक्षु इंद्रिय के विषय भी तरह तरह के दृश्य तुमने एक से एक विहंगम दृश्य देख लिए। खूब घूम के आ गए आप, अच्छे अच्छे गार्डनों के तुमने खूब दर्शन कर लिए। ईडन गार्डन कलकत्ता में है, और भी जगह गए होंगे। फिल्म हर तरह के सीरियल, हर तरह के नाटक, मोबाइल,
तरह तरह के टीपे, कंप्यूटर, अन्य तरह के बांध, तालाब, सब झरने आदि एक से एक दृश्य तुमने खूब अच्छे से दृश्य देख लिए। कोई दुनिया में ऐसा कोई दृश्य नहीं है। तुम अनेक पर्याय में जब उत्पन्न हुई हो तो सब हर तरह के दृश्य देखे, बारिश के भी दृश्य देखे तो गर्मी में भी देखे, तो हर तरह के क्या कर रहे हैं, चक्षु इंद्री के हर तरह के तुमने अनेक पर्याय में रह के तुमने खूब तृप्ति से भोगे हैं। और उनके कारण तुमने जो राग देश किए हैं वही उस राग देश के फलस्वरूप जो कर्म का बंध हुआ है वो भी तुमने खूब भोगा है। क्यों बंद किया? तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो फिर भोग नहीं पड़ेगा वो तो महाराज। और क्या कह रहे हैं, घ्राण इंद्री संबंधी भी तुमने खूब अच्छे अच्छे पदार्थ, कोई कमी नहीं महाराज। चंपा चमेली, अच्छे से फूल, अच्छे से तेल, अच्छे से पाउडर और अच्छे से यत्र वगैरह जो भी है, एक से एक सुगंधित पदार्थ तुमने सब भोग लिए, सब खूब भोगे हैं। कोई घ्राण इंद्री संबंधी ऐसा कोई पदार्थ, आज पदार्थ आपको नया लग रहा नहीं, पहले के 20, 25, 50 साल पहले पुराने महाराज जी नहीं जानते थे। आज नई नई चीज़ें आ गई हैं, पर संसार अभी का नहीं, अनादिकाल का है। चीज़ें बदलती रहती हैं, चीज़ों में वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। वो चीज़ें भी सब आई हैं, आज आपको नहीं लग रही ना, पर सब अनादिकाल से ये सब आती रहती हैं। ऐसे भी ऐसे लोग हुए, हमने सुना है, सत्य है असत नहीं, ऐसे लोग हुई अभी की सुना रहे हम, जब हम घर में थे, बहुत पुरानी, यत्र से नहाने वाले, सोचो आप लगा रहे हो घर में, हम सुना ऐसे रईस थे नहाते थे, 100 के नोट से तो वो सिगरेट जलाते थे, ऐसे रईस थे। अभी की सुना रहे हम आपको, हम जब घर में थे तब हम सुनाते थे, ऐसे रईस थे, वो तो तीली उससे 100 के नेट से जलाते थे। ऐसे रईस दुनिया में थे। अपव्यय है, अपव्यय कहलाता ना धन का ये है, लेकिन रईसी कब कहलाएगी, जब हट के कुछ करेंगे ना, जब तो कहलाएंगे ना। तो कहते थे, और इस तरह से घ्राण इंद्री के भी तुमने खूब भोग लिए। और रसना की तो बात ही अलग है ना, रसना तो एक अलग निराली चीज है, उसकी तृप्ति तो करना बहुत कठिन है। तो आचार्य कह रहे रसना इंद्री के जो विषय हैं क्या है, भोग पदार्थ, इष्ट वस्तुएं हैं, खूब तुमने भोगी है। देव गति में तुम रहे हो, अनादिकाल से रहे 4 गति में, सो अनेकों बार देव गति में गए, और 10 प्रकार के कल वृक्षों से हर पदार्थ तुम्हें मिला, और तुमने खूब उसको भोगा है। कहाँ तक भोगा? जहाँ तक 1-2 भाव की बात है जिनसे फिर मुक्ति हो जाती, वहाँ नहीं पहुँच पाए तुम ना, बाकी तो आना जाना तुम्हारा बना रहा, और बना रहा सो तुम्हें वहाँ सब भोग पदार्थ मिलते रहे, रसना से सब। कहाँ तक? जो यहाँ तुम्हें मिलता नहीं, बस तुमने वहाँ क्या किया, अमृत खूब अच्छे से कंठ में आ गया, खूब तुमने की। और तिरंच गति में भी यथायोग जो चीज़ें उपलब्ध होती उनका भी तुमने भोग किया। और नारकियों में तो फिर क्या है महाराज, वहाँ क्या है, वहाँ तो कोई आइटम की बात नहीं रही। वहाँ की मिट्टी तो ऐसी मिट्टी है जो उन्हें नारकियों को मिट्टी खाने मिलती है, अगर वह मिट्टी यहाँ आ जाए तो 1 कोस के जीव मर जाते उस मिट्टी के गंध से। वो किन्हीं आचार्यों का मत है कि 1 पटल तो ऐसे 49 पलट के 24.5 कोस के जीव मरण को प्राप्त हो सकते, ऐसी स्थिति घटित होती। वहाँ की मिट्टी आने मास से, और वो तो वहीं रह रही है, वो तो 24 घंटे वहीं है, और क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, मरण तो होना नहीं उनका, ये स्थिति है। पर मानसिक वेदना तो है ना, मानसिक वेदना नहीं है। ये मिट्टी कब हटेगी, ये क्या है, अनिष्ट संयोग नाम का आर ध्यान है ना, ये हटेगी। तो ये कह रहे हैं, तो नार की रह के तीनों, और मनुष्य पर्याय की तो बात अलग ही है महाराज। अनेकों बार तुम चक्रवर्ती रहे ना, और चक्रवर्ती में तुम्हें अनेक रसोइया मिले, और खूब तुमने भरपूर भोग किया। चूँकि तुम्हारे पार अपार धन संपदा मिली, तुम्हें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमाने वाले 32,000 राजा लगे हुए हैं,
वो टैक्स वसूल करके लाते हो, तुम्हें दे दी, तुम्हें क्या करना, तुम्हें कहीं जाने नहीं। और 9 नदियाँ और 14 रत्न मिले हैं, सो खूब खाते रहो, मस्त रहो ना, का खाना खूब करते रहो। तो आचार्य महाराज कहने वाले ये हैं कि ऐसे चक्रवर्ती तुम रहे कनेकों बार, सारी सामग्री भरपूर मिली तुम्हें और तुमने खूब ऐशो आराम किया। राजा भी बने, महाराजा भी बने और सेठ भी बने, सब बने, सब इंद्रियों के भोग तुमने अच्छे अच्छे खूब ग्रहण किए। एक ज्ञानी की बात यहाँ आचार्य महाराज जा रहे, ज्ञानी इनको अपने से छुड़ाने के लिए क्या युक्ति लगा रहा है, तब जाके विरक्ति होती है, नहीं तो नहीं, खिलाते जाओ वहाँ, कोई अंत नहीं इसका। तो ऐसी ज्ञानी ये विचार करता है कि अनेकों पर्याय में रह के सब कुछ हमने भोग लिया, कोई कमी नहीं। तो ऐसे चक्रवर्ती में रह के खूब हमने भोग लिए। और सेठ रहे, सामान्य व्यक्ति रहे तो अपनी परिस्थिति से खूब भोगे ना। व्यंजन परा एक से एक डिशों का हमने सेवन किया, फेवरेट चीज़ें, इंग्लिश आदि बोलते फेवरेट है महाराज हमारी, ये लोग कहते हमारी ये फेवरेट है। तो ऐसी चीज़ों का खूब किया। नगरों में जो प्रसिद्ध दुकानें हैं, एक से एक, कोई चाट की है, कोई नमकीन की है, कोई मिठाई की, अनेक प्रसिद्ध दुकानें हर नगर में रहती, नगरों में भी और नगर से बाहर अनेक जगह हमने खूब की। चाहे वो हल्दीराम हो, चाहे बाडीलाल हो, चाहे तरह तरह के बहुत सारी आइसक्रीम है, नमकीन, मिष्ठान वगैरह बहुत आते, प्रसिद्ध होती ना दुकानें आदि। तो उस समय बहुत सारी सब कुछ चीज़ें खूब हमने, गर्मी के पदार्थ खूब, जो भी लस्सी है, शिकंजी है, लिम्का, थम्सअप और भी कोका कोला क्या क्या है, सब कुछ लस्सी आदि सब कुछ हमने ग्रहण किए। और सर्दी के पदार्थ भी खूब सहन किए, और गर्मी और बारासा सब कुछ आचार्य कह रहे बार बार तुमने ग्रहण किए हैं, कोई कमी नहीं, हर चीज़ तुमने ग्रहण कर ली। और ग्रहण करके कह रहे हैं छोड़ चुके, छोड़ दी, बस खाया और छोड़ दिया, फिर वही चीज़ सामने आ गई ना। आचार्य कह रहे वही वस्तु जो तुमने छोड़ी थी वो आ गई है। किस रूप में? पुद्गल का परिमणन है। पुद्गल पदार्थ जो तुमने ग्रहण किया था, भोगा था, वह खाद के रूप में परिणत हुआ, वही नए रूप में आपके सामने आ गया। कोई नया नहीं आया, कोई नया पैदा नहीं हुआ। पुद्गल का आचार्य महाराज कह रहे परिमणन ऐसा है, जो जीर्ण शीर्ण वस्तु थी वही खाद का रूप होके वही गेहूं बन गई, वही चना आदि सब बन गई, आ गई आपके सामने। आपको नया लग रहा ना? नया कुछ भी नहीं है, बस देखने में आपको वो दिखाएं तो गिलानी होगी, पर अभी तो वो नया लग रहा ना। बासी रोटी आपको व्यवस्थित करके दी जाए तो आप कहते हाँ ठीक है, और वैसे तो आप डबल रोटी और पाव रोटी कहते, पाव रोटी है, पाव से बनाई जाती है रोटी, उसको पाव रोटी बोलते। ऐसी तरह तरह की वस्तुएं आपके सामने आ रही हैं ना, तो आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा लग रहा महाराज, बहुत आनंद आ रहा है। पर आचार्य महाराज कह रहे ये आहार तुम्हारी आहार संज्ञा है, और आहार संज्ञा के कारण तुम अनेक बार नरकों में गई हो, अनेक बार त्रेंचों में गई हो, और अनेक पर्याय में तुमने इस आहार संज्ञा के कारण कष्ट उठाए हैं। अगर तुम इस कष्ट से बचना ही चाहते हो तो इनकी लिप्सा को छोड़ो ना। हम आपसे ये नहीं कह रहे आप प्रतिदिन उपवास करो, आप एक आसन करो, आप उनोदर करो, नहीं, आवश्यक है, ठीक है, पर भक्ष्य और अभक्ष्य का विवेक तो आप रखो ना। अनेक पर्याय में आपने भक्ष्य और अभक्ष्य का भी विवेक नहीं रखा। इंद्रिय लिप्सा के कारण क्या है, ये विवेक नहीं रखा कि इसमें हमारे के द्वारा कितनी हिंसा होगी, और तुम ग्रहण करते रही। तो आचार्य महाराज जी कह रहे हैं शुद्ध वस्तु जो है, जिसमें मर्यादित आदि है, उसको आप दिन में ग्रहण करते हैं, इसमें कोई बात नहीं। पर दिन रात का भी तुमने भेद नहीं रखा, वस्तु का भी भेद नहीं रखा, धर्म का भी भेद नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, और इस तरह तुम अपना जीवन बिताते चले गए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं
अब तुम नए की उम्मीद कर रहे हो, नया आ गया, नहीं ये नई वस्तु आई है। कहाँ नया आया है? कोई नया नहीं आता, वही पुराना क्या है, कोई पुराने को परिवर्तन करके आपने सामने आ जाता है। तो इस तरह की अनेक चीजें, अनेक बस्ती रविवार आदि को लेके, और भी रविवार को विशेष आइटम रहते महाराज, और भी कैसे विशेष, अपन तो विशेष नहीं समझते, अपन तो साधारण व्यक्ति हैं भैया, अपन विशेष विशेष नहीं समझते, नाम विशेष क्या कहलाते, अब इनको विशेष का पता नहीं। अपन को तो बस ये पता है कि आचार्यों का यही उपदेश है, जो साधना के लिए अनुकूल है सो अच्छा है, जिसमें आपकी साधना अच्छी चले, धर्म ध्यान अच्छे से हो और स्वास्थ्य अनुकूल रहे, जिससे किसी तरह की साधना में बाधा ना आए, ये तो ठीक है, ये हम मैसेज नहीं कर रहे। पर जो आहार शंका और गिरदता है, उस गिरदता के लिए आचार्य मना कर रहे। आचार्य का आसक्ति खराब है, इसलिए आसक्ति मत रख के अपने जो भी अनुकूल है उनको ग्रहण करते अपने जीवन यापन को करो, धर्म ध्यान करो, इसमें कोई ज़्यादा पाप का बंध नहीं होगा। पर तुम नए नए की कल्पना करते जा रहे हो और कोई तुम्हें समय का भी बोध नहीं है, कितनी बार क्या है, ये हमारी तुम्हारी आसक्ति आहार संज्ञा पाप का बंध निरंतर करा रही है। अब विचार करो, अपन ये श्लोकों से अपनी खोज करो कि हम दिन भर में किस तरह से हमारे द्वारा इन आसक्तियों से पाप के बंध हो रहे हैं। अब आपको तेल आदि जिनका उपयोग करना है करें ना, शरीर रुखता ना हो वो ठीक है, रुखता ना, पर स्टैंडर्ड और वो चीज़ें, ये सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी ना। शरीर के लिए तेल आदि आवश्यक है, और भी जो भी आवश्यक है जिसका सामान से उपयोग कर रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं, पर हम आसक्ति पूर्वक और जिनके बगैर चल सकता उनके नहीं चला के उन्हीं की में लगे हुए हैं, समय को गंवा रहे हैं, धन भी जा रहा है, धर्म सब कुछ जा रहा है, और हम सोच रहे हैं नहीं हम तो ये सब धर्म ही कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? हमको सब धर्म की कोटि में रख रहे। पर आचार्य कह रहे सुबह से शाम तक तुम जहाँ भी सजग हो, सावधान हो, वहाँ तुम्हारे द्वारा धर्म ही हो रहा है। ये मत सोचो अगर तुम बाजार में इसलिए कोई वस्तु खरीदने निकले हो कि हमें हिंसक वस्तु नहीं खरीद के अहिंसक ही खरीदना है, अच्छी खरीदना है, तो धर्म ही कर रहे हो तुम। ये नहीं सोचो कि हम धर्म नहीं कर रहे। धर्म कहाँ कर रहे? जहाँ हमारे जीवों का बचाव का भाव है, हम दुकान पर भी बैठे हों, चाहे हम भोजन बना रहे हों, चाहे चल रहे हों, चाहे कहीं भी, अगर हमारे जहाँ परिणाम अच्छे हैं और जीवों के बचाने का भाव है, उपकार का भाव है, वहाँ हर जगह धर्म है। ये नहीं सोचो कि हम मंदिर में बैठ जाएंगे तभी धर्म हो रहा, बाकी जगह तो धर्म होते ही नहीं। ये अपन कल्पना ना करें। जहाँ हमारे परिणाम अच्छे बने हैं, चाहे हम घर पर हों, चाहे हम दुकान पर हों, चाहे यात्रा में कहीं भी हों, पर हम चाहें तो बहुत कुछ सब कुछ कर सकते हैं। तो आचार्य महाराज इसमें कितनी अच्छी, हम सोच रहे थे इस श्लोक में क्या बताएंगे इन्हें, ये सोच रहे थे हम। इसकी व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है और बहुत चिंतनीय है। तो यह श्लोक तो ये बता रहा है, जब भी तुम्हारे गिरदता के भाव किसी भी पदार्थ के प्रति पांच इंद्रिय के आए, तो इस श्लोक को आप याद रखो कि सामान से तो हमें उपयोग करना है, पर आसक्ति और गिरदता नहीं, साधारण तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो सोचें, इस तरह से तरह तरह की गाड़ियों का हमने उपयोग किया, और देवों में तो विमान की बात है, कहाँ आपके खटारा गाड़ियाँ चलती हैं, स्पेशल विमान रहते ना, उन विमानों में यात्राएं की हैं ना, कहाँ लगते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें एक से एक वहाँ रहे, और एसी वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं ना। हाँ, ठंडी गर्मी जब लगने नहीं तो एसी और बेसी की कोई ज़रूरत ही नहीं ना, कोई वहाँ इस तरह के सब कुछ ये सब कुछ आप किए। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह तुमने बार बार अनेक पर्याय में तुमने भोग लिए हैं, कोई कमी नहीं रही है। इस तरह से टनो टनो तुमने माल समाप्त कर दिया, खराब कर दिया ना आसक्ति के कारण। पर अगर शरीर टिक नहीं पाएगा तो है, पर शरीर जितने में आपका टिक जाए, कभी कभार त्योहार में तो ठीक है महाराज आ जाता है, और आप कभी रिलेशन में कहीं जाते हैं तो रोटी तो वो खिलाएगा नहीं आपको, तो आइटम ही देगा तो बहुत अलग है।
पर आप हमेशा हमेशा आइटम में रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और वह आपको धर्म ध्यान में बाधा कारक बनेगा। और हमेशा के लिए अगर बीमार पड़ गए तो फिर बात ये लगे ना, लोग हमसे कहते हैं आज तो ले लो महाराज, भैया हम तो प्रतिदिन अतिथि बन के जाते हैं, हम आपकी अगर बात मानेंगे तो फिर अगले दिन आना कठिन हो जाएगा ना। त्योहार हम कभी कभार मनाते हैं, कब मनाना वो हमें पता है ना, आपको बताएं कि मना तो आप परेशान कर देंगे ना। आज महाराज आपने कहा था त्योहार है, आज कब त्योहार है वो हमें पता है, त्योहार हम मना लेते। त्योहार हर दिन त्योहार नहीं मनाया जाता, जब मनाना तो मना लेते। तो क्या कह रहे हैं, अद्य उच्छिष्टेषु एव तेषु विज्ञश मम का स्पृहा। फिर अब जूठन के समान जिन पदार्थ को हमने भोग लिया अब जूठन के करना, फिर हम वही फिर ग्रहण करें नहीं। तो कह रहे तत्ववेत्ता बुद्धिमान मेरी क्या अभिलाषा, हमारी कोई अभिलाषा नहीं। ज्ञानी ये विचार जब करता है तो पर पदार्थ के प्रति उसकी आसक्ति खत्म होती चली जाती है। ऐसे समझाओ ना महाराज, कैसे इंद्रिय विजय होती? इंद्रिय विजय अपन शरीर की हो गई तो आप शरीर की तो हो जाएगी। जिसके 24 घंटे का कोई समय नहीं, जब अपन ने भोजन नहीं किया 24 घंटे कोई समय नहीं, ये तो सामान्य भोजन तो अपन कभी करते ही नहीं थे, रोटी और दाल ये तो सब चीज़ें अपन ने कभी ज़्यादा ग्रहण ही नहीं की। सब कुछ किया पर वस्तु स्वरूप ये लगा। अभी संस्मरण आचार्य महाराज का सुनाने वाले हैं तो आपको लगेगा कि आचार्य महाराज कैसे इंद्रिय विजय हैं, आप सुन के ही रह जाएंगे। तो कहने वाले क्या है कि ये तत्ववेत्ता जब होता है तो उसकी अभिलाषा नहीं, उसकी तो अभिलाषा ऐसा है कि जैसे कोई रोग हो गया तो दवाई रोग जब तक रहे तब तक दी जाती है। तो रोग है, भोजन भी एक रोग ही तो है ना। जब तक हमें रहना है तो उसको ग्रहण करना है, शरीर को चलाना है। शरीर साधना में धर्म ध्यान में सहायक है, अकाल में मरण हो जाएगा। इसलिए वह अपने काम चलाऊ जो भी स्वास्थ्य आदि आवश्यकता है उसको ग्रहण करके अपना काम निकालता है, पर आसक्ति नहीं। पाप वर्धक ऐसे परिणामों को करके आप देखो कितना समय आपका लगता है। आप स्वयं विचार करें ना कि कितना समय हमारा इस उथल पुथल में लग जाता है वस्तुओं की संयोजना में। और आज के ज़माने में इतना साधन और इतना वो हो रहा है कि कुछ कहने नहीं। आज तो और निरंतर क्या है बढ़ती चली जा रही है। कितने आइटम, तो थाली देखते ही अपन को लगता है कितनी थाली है भैया इनकी हैं। अपन को कोई क्या करना ना, अपन को कभी एक दिन भी नहीं लगता कोई नई, सभी नई है अपने लिए ना, प्रतिदिन ले रहे नई तो है ना। और क्या लोग कहते 24 घंटे, भैया 24 घंटे में पर्याप्त है ना। 24 घंटे में आपसे अच्छे से लेते ना, आप तो बहुत 10-5 मिनट में निपटा देते ना। अपन 10-5 मिनट का काम है ही नहीं ना। अपन तो आराम से, जब आचार्य ने 2 घंटे 24 मिनट दिए हैं तो अपन को क्या दिक्कत है, कोई आगम का उल्लंघन तो है नहीं ना। तो ये कह रहे हैं अब जूठन के समान जो सब चीज़ें हैं अब उनमें तत्ववेत्ता है, वह इनमें क्यों ग्रहण करे नहीं। अब उसकी सुन के आसक्ति समाप्त हो जाती है और वह अपना काम निकालता है। अब आपकी आसक्ति कम हुई कि नहीं वो आप समझो, हम तो बता सकते। तो यही हम कह रहे हैं कि इस स्तोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने एक एक श्लोक आप देखो ना, अपन को लगता क्या आएगा, तो नई चीज ही आएगी, कल फिर नई मिलेगी आपको, क्योंकि उनने एक छोटे से ग्रंथ में पूरे आगम का सार भर दिया। सोचो तुम, हम तो चलते फिरते ऐसे इस लोगों का चिंतन करते ही रहते, बैठे बैठे सोच लिया जी, चलते फिरते आते जाते सोच लिया, इतने ही में तो लगता क्या बताओ क्या ऐसे श्लोक में भर दिया है उन्होंने। अभी हमने जब भी जो पढ़ाया है, जहाँ भी पढ़ाया स्तुदेश, उससे नया चिंतन अभी फिर से आ गए। इस बार नहीं आ गए, नहीं सोचा कभी, पर इस बार हम अभी 10-5 मिनट में हमने आते जाते में ही सब कुछ सोच लिया कि देखो कैसी परिणति विधि की है। आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया था कि ज्ञानी और अज्ञानी की कैसी आसक्ति, ज्ञानी और अज्ञानी। आचार्य महाराज ने बताया है कि घर में एक वृद्ध भी भोजन के लिए बैठे हैं, एक बालक भी बैठा है और दोनों के लिए लड्डू परोसे हैं। तो लड्डू परोसे हैं तो बालक तो लड्डू को उठा के
क्या है, चल के फिरते घूमते हुए दिखाते हुए करता नाचता है। पर वृद्ध जो होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, वह बिल्कुल शालीनता के साथ ग्रहण करते हैं। ये ज्ञानी और अज्ञानी कौन है? बालक है, अज्ञानी के समान। और ज्ञानी की शालीनता वो बिल्कुल मर्यादित रहेगा। तो ग्रहण करते हुए पर आसक्ति नहीं। आसक्ति जहाँ नहीं वहाँ कर्म का बंध नहीं होगा। ग्रहण वही वस्तु है, पर टूट पड़ते हैं। जब भी बफे आदि सिस्टमों में जाते हैं, आप लोग जाते ही होंगे ना, जो भी जिनका त्याग नहीं हुआ जाते होंगे, क्या स्थिति होगी, कितने आइटम रहते, कोई मरा जाता पता नहीं ना, कितनी टेबल है, क्या क्या लगता। आज के ज़माने में क्या होता है हमें नहीं पता, घर में जब भी जाना हुआ तो देखते थे उस समय। पर अब की स्थितियाँ तो अलग हैं, कितने प्रकार की वस्तु क्या रहती है, बहुत स्थितियाँ हैं। और अपनी ऐसी जगह आहार संज्ञा का क्या है, उद्रेक बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है। और शांति से तो काम निकल जाता है ना, बांध के तो नहीं। अब ये क्या लगता है, अब पेट भर गया पर ये वस्तु और डालना थी, क्या करें, ले जाएं, कहाँ ले जाएं, ये सब स्थितियाँ होती हैं। तो ये ज्ञानी अज्ञानी की परिणति है। अज्ञानी तो हमेशा यही सोचता है कि बस अपन को तो डालना है, पर ज्ञानी बहुत विवेक हर जगह रखता है। तो कह रहे हैं इसमें इस तरह अब वह जूठन के समान उन पद्गलों को बुद्धिमान क्या अभिलाषा करे, अर्थात वह अभिलाषा नहीं करके वह तो अपना काम ही निकालता है। तो इस तरह से ये सब हमने संक्षेप में आपको बता दिया। कितना बताएं इसमें, आप सब समझदार हैं, आप इसी पर चिंतन विचार करें कि अपनी जो सुबह से शाम तक की प्रवृत्तियां जो हैं, अगर हम तीव्रता से आसक्ति साथ ग्रहण कर रहे हैं तो निरंतर कर्म का बंध करते चले जा रहे हैं। कोई बचने की कोई गुंजाइश नहीं, बचने का कोई काम नहीं। बस इसलिए अपनी आवश्यकता का सीमित करते हुए, काम निकालते हुए, अपने परिणामों को अच्छे करते हुए उस कर्म प्रक्रिया से, बंद की प्रक्रिया से आप बचते चले जाएं, कम करते चले जाएं, तो अपना भविष्य अच्छा सब बनता चला जाएगा। जीवन तो चलना चलेगा, बस मन नहीं मानता। क्या है, मन एक मन का है ना 40 किलो का, तो वो नहीं मानता। बाकी मन को क्या है, खाना इतना सा है और चाहना कितना है, बहुत सारा। मन नहीं मानता, तो मन को ही तो समझाना है ना। मन को समझा दिया तो काम हो गया ना। तो इस तरह से यह श्लोक का भाव हो गया। अब इसमें और जो कुछ आपको पूछना हो सो आप पूछ लें, और हम क्या बताएं, बताओ। ज़्यादा हमें आता नहीं है कि हम बता दें आपको, हमसे ज़्यादा तो आप ही जानते हैं ना। तो इसमें अपनी 5 इंद्रियों की जो परिणतियां हैं, जो कर्मबंध की प्रक्रिया, उनसे बचने के लिए ज्ञानी की तरह अपन विचार करें और 5 इंद्रिय के जो विषय संबंधी पदार्थ हैं उनकी आसक्ति को कम करते चले जाएं, तो अपने आश्रय में, पाप आश्रय में कम होता चला जाएगा। आप एक दूसरे से चर्चा करेंगे इन चीज़ों की, सो भी आसक्ति बढ़ती है। तुमने क्या बनाया, तुमने क्या खाया, तुम क्या, इससे भी बढ़ेगी ना। स्वास्थ्य के लिए क्या अनुकूल रहेगा, वो सब अच्छा है, वो धर्म ध्यान की दृष्टि से है, पर गिरता की दृष्टि से अलग है। वही सब चीज़ें, ये भाव अलग है। इसमें यही दर्शाया जा रहा है। इस तरह आपका श्लोक हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें। क्या हाँ, श्लोक पढ़ा दे रहे ना, आपके पीछे भी लोग आ गए ना, उनको भी पढ़ा देंगे बाद में भी, लास्ट में। ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब रही आचरण की बात, तो आचरण आपको करना है, हमें आचरण नहीं कराना, हमें मात्र बताना है। सो हमने आपको बता दिया। अगला देखें, क्योंकि अब विषय तो है पर समय अपने पास सीमित बचा है, पर्व आने वाले हैं और पर्व तक अपन को लगभग इसको पूर्ण
करना है, आगे क्या होगा भाई आपको पता लगेगा, अभी आगे का अभी निश्चित नहीं है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, शरीर आदि और पुद्गल कर्मों का बंध जीव के साथ कैसे होता है। आचार्य कह रहे शरीर आदि और पुद्गल कर्म का इस जीव के साथ बंध कैसे होता है, उसी के लिए है श्लोक आ रहा 31 नंबर, इसका उच्चारण करें। कर्म कर्म हिता बंधी, कर्म कर्म हिता बंधी, कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीव हितस प्रहा। वैसे स्वराघात इसमें होना चाहिए, कर रहे हैं, पर स्वराघात इसमें करेंगे तो उच्चारण में थोड़ी बाधा आ रही, इसलिए संयुक्त पढ़। जीवो जीवो जीव हितस प्रहा, जीवो जीव हितस प्रहा, स्व स्व इसमें स्वराघात करें, स्व स्व पढ़ते हैं कछु लोग, स्वराघात करेंगे तो स्व स्व ऐसा पढ़ना पड़ेगा। अब वो आपको उच्चारण में कठिनाई लगेगी, तो आप तो स्व स्व ऐसा इस स्वरा स्व स्व पढ़ने क्या करें, स्वराघात करेंगे तो आप पे नहीं बनेगा। तो स्व स्व प्रभाव भूयस भूयस त्वे त्वे स्व स्व प्रभाव भूयस्ते। अगर एक स्वराघात प्रागा करना तो कर सकते, स्व स्व प्रभाव भूयस्ते, स्वार्थम को वा ना वांछति वांछति, स्वार्थम को न वांछति। करें उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या कह रहे हैं, कर्म कर्म हिताबंधी, ज्ञानावर्णी कर्म अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है। जीवा जीव हितस्पृहा, तथा आत्मा अपने आत्मा के हित की वांछा करता है। स्व प्रभाव भूयस्ते को वा स्वार्थम न वांछति, अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कौन अपना हित नहीं चाहता, तो सभी अपना हित चाहते। तो इसमें कह रहे हैं आचार्य हमारे, कर्म कर्म हिताबंधी, ज्ञानावर्णी जो कर्म है, ज्ञानावर्णी आदि जो 8 कर्म है, उन कर्म का जो बंद किया था वह अपने समय पर उदय पे आएगा। तो वो कर्म चाहता है हमारा हित हो, मतलब हमारे कर्म कर्म के उदय में क्या हो, फिर कर्म के उदय में क्या हो, फिर कर्म का बंध हो। तो कर्म क्या चाहते हैं, अपना हित, कर्तम कर्म हिताबंदी, अपना हित चाहते, मतलब हमारी मात्रा बढ़े। कर्म के उदय में तुम्हें ऐसे परिणाम हो राग देश पाप आदि के, जिससे पुनः फिर बंध हो, जिससे हमारी संतति चलती रहे। कर्म ही चाहते, कर्म हित ही चाहते हैं कि हमारी संतति चलती रहे। तो ये काम होगा जब व्यक्ति कर्म का उदय होता है तो बस खोटे विचार करता है, उससे कर्म का बंध है। गृहस्थ सोचता है, गृहस्थ क्या सोचता है, हमारी संख्या बढ़े, सभी संसार मार्ग में लगी रहें, कोई मोक्ष मार्ग में ना बढ़े तो हमारी संख्या बढ़ती जाए। पर कल्याण इच्छुक जो गुरु होते हैं वह ये सोचते हैं नहीं, इस मोक्ष मार्ग में लगे और इनका कल्याण हो, ये भी हित के मार्ग में लगे। तो कर्म के उदय में इस तरह से भाल संभाल रखना पड़ती है। तो उनके अनुसार कर्म के उदय में तो कर्म अपना, कर्म क्या है, अपना हित चाहते हैं। सब कर्म अपना हित चाहते हैं। संसारी जीव के जब मोहिनी आदि पूर्वाजित द्रव्य कर्म का उदय होता है तब वह मोह राग देश मिथ्या भाव आदि करके अपने जाति नवीन कर्मों को ग्रहण करता है और अपनी संतान परंपरा को पुष्ट कर रहा है, हो रहा।
अब 7 कर्मों का बंध प्रतीक समय चल रहा है, बताओ आप क्या करोगे आप ना। आप कुछ को लगता हमारा सोने में तो होते ही नहीं, अरे सोने हो चाहे बेहोश हो कुछ भी हो, कर्म तो चल रहा है। आत्मा तो हमेशा जागृत है। मन को आपने सुला दिया नींद में, मन सो गया, आत्मा तो जागृत है। आत्मा जागृत है, संवेदन होना खत्म ही हो जाए ना, मरण ही हो गया ना, आत्मा कहाँ जाएगी, क्या दूसरी जगह रख दोगे, अलमारी में रख दोगे आत्मा क्या। तो आत्मा से संवेदन है, तो 7 कर्मों का बंध चल रहा। 8वें का कब होता, वो हमारी बुद्धि का विषय नहीं। और उदय तो 8 का चल रहा है, सब 8 का निरंतर चल रहा है। तो एक कर्म कर्म हित चाहते हैं, इसका अर्थ जब कर्म बलवान होता है तो वह औदिक आदि भावों को पैदा करके नवीन बंध कर लेता है। और क्या कह रहे हैं, जीवा जीव हितस्पृहा, और आत्मा अपनी आत्मा का हित चाहता है। आत्मा क्या कहती है, वह अपनी आत्मा का हित चाहती है। आत्मा क्या कहती है, नहीं हम कर्म के उदय में कर्म का बंध नहीं होने देंगी। जब भी कर्म का उदय आएगा हम तो समता भाव रखेंगे। तो क्या है, पुनः कर्मों का बंध नहीं होगा। कर्म का बंध कब होगा, जब हम राग देश कर पाएंगे, आकुल व्याकुल हो जाएंगे, क्या है, ऊट पटान बकने लगेंगे, कर्म का बंध हो जाएगा। पर हम समता रखेंगे, कुछ नहीं होगा ना महाराज। फिर हमें ऐसी समता कब आएगी, तो ऐसी समता जिन्होंने रखी है उनकी कथाओं को पढ़ो ना। हम कह रहे मुनि राजों की नहीं, गृहस्थों की पढ़ लो ना, तो समझ में आपको आ जाएगा ना कैसी समता। तो समता देख लो आप ना, वो गृहस्थी थी तो बरस गई ना, बरस गई फिर कहा पंडित जी कैसे रहे, शांत, क्या कहना ना, कुछ नहीं कहना ना। अब जिनने नहीं सुनी उनको क्या करें, आई नहीं ना वो, अब बाद में सुन लेना ना। तो क्या कह रहे हैं, इस तरह से आत्मा अपनी आत्मा का हित चालता है। आत्मा का हित कब होता है, जब आत्मा मिथ्या दर्शन को छोड़ के सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है, सच्चे देव साधु सिद्धन करता है, वहीं से आत्मा का हित चालू हो जाता है। जो अभी मिथ्यात के उदय में अपार घोर समुद्र था, अब वह कितना रह गया, एक चुल्लू रह गया, इतना रह गया ना, सब सुखा दिया, पूरा सूख गया ना। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल निश्चित है, उसके भीतर भीतर नियम से उस जीव को मुक्ति होगी ही। अब वो कितना है, अंतर्मूर्त में भी हो सकता ना, वो पक्का। ऐसे भी आगम में उदाहरण दिए हैं। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है और अंतर्मूर्त 8 वर्ष अंतर्मूर्त को जब वह हुआ, या और आगे मान लो उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारत तीनों एक साथ, तीनों एक साथ सीधा पहले से 7 में पहुंच गया, और फिर जाके छपक श्रेणी चढ़ के उन 4 घाती कर्म को नष्ट के केवल ज्ञान करके मोक्ष प्राप्त हो गया। महाराज क्या हो गया, 9 से 23 जीव भरत चक्रवर्ती के कहाँ चले गए, सब डटे हैं। तीर्थंकर अभी समोषण में डटे हैं, वो भी उनसे पहले चले गए। ऐसे ये स्थिति यहाँ की। अनंत वीर और भी अनेकों उदाहरण है। तीर्थंकर महाराज अभी डटे हैं और वे कहते हम गए हैं, चले गए महाराज। ये स्थितियाँ हैं। सब कर्म, सब जीवों के कर्म भी अलग हैं, सब जीवों का पुरुषार्थ भी अलग है। ये नहीं सोचो महाराज कर्म किसी के तीव्र हैं, कम समय में काम हो जाए ना, और कर्म किसी के हल्के हैं, अधिक समय लग सकता है। ये नियम नहीं बनाए ना। आचार्य अकलंग देव महाराज ने राजवार्तिक में लिखा है, कुछ जीव संख्यात वर्ष में, कुछ असंख्यात वर्ष में, कुछ अनंत भाव में भी मोक्ष नहीं जाते, नहीं जाएंगे, पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे ना। उन्हें ये लग रहा अभी हमें संसार अच्छा है, रहो ना अच्छे से, अपनी सीट स्थित करा लो ना। वो तो स्थित होगी नहीं ना, कभी छोड़नी पड़ेगी। यहाँ तो आप अध्यक्ष मंत्री छोड़ना ना चाहते हैं, यहाँ बट डट गए वहाँ। यहाँ तो बिल्कुल एक समय भी आयु बढ़ने वाली नहीं है, घट सकती है पर बढ़ नहीं सकती है। बिल्कुल ये जो टाइम बिल्कुल चले जाएंगे आप कहाँ, जहाँ के आप रिजर्वेशन कराया होगा। तो आत्मा क्या सम्यक दर्शन कर लेगा, संयम धारण कर लेगा, पापों आदि को छोड़ के विषय आदि को छोड़ कर लेगा, तो वह क्या है, आत्मा जीवस जीव जीव आत्मा अपने हित में लग जाएगा। अब वो नहीं कर्मों की सुनने वाला नहीं है। कर्म अपना हित चाहता, वो कहे नहीं हम नहीं सुनने वाले हैं,
हमें अपनी आत्मा का हित करना है तो जिस तरह से वह सम्यक दर्शन अणुव्रत महाव्रतों को धारण करके अपने जीवन को नियम संयम से जोड़ देगा तो आत्मा का हित हो रहा। कैसा हित हो रहा है? आत्मा का हित ऐसे हो रहा है, पूर्व के बंधे हुए जो कर्म हैं, जो पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म हैं वो निरंतर झड़ रहे हैं। स्टॉक पड़ा है, वो संयम आदि लेने से क्या हो रहा है? पूर्व के जो भी कर्म हैं वो निरंतर निर्जरा उनकी हो रही है और आगामी पाप बंध भी रुक गया है और पुण्य का भी अब संचय होने लगा। तीन झड़ भी रहे हैं, आना भी बंद हो गया और पुण्य का संचय हो गया। तो ये कह रहे आत्मा आत्मा का हित की वांछा करता है तो इस तरह वह अपनी जाप नमोकार मंत्र की माला, स्वाध्याय, पूजन, अभिषेक आदि, आहार दान, तप आदि करके वह अपने आत्मा के हित में लगा हुआ है। कर्मों के हित में नहीं लगा, कर्मों को नहीं, वह तो हित कर रहा है अपनी आत्मा का। तो इस तरह से इनका गुरुओं का जब उन्हें उपदेश मिलता है और वह अपने जीवन में संयम धारण करता है तो इस तरह वह अपने आत्मा के हित में लग जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि स्व प्रभाव भूयस्ते को वा स्वार्थम न मंजती। अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कौन अपना हित नहीं चाहता? कह रहे हैं जो जब शक्तिशाली होगा वो अपना हित करेगा, कर्म शक्तिशाली होंगे तो कर्म को बुलाएंगे और आत्मा शक्तिशाली होगी तो अपने योग वह पुण्य कम कर्म का बंद करेगा, पाप कर्म की नजरा करेगा। तो इसमें अपने अपने जो जब शक्तिशाली होगा वह काम होगा। पर महाराज हम क्या करें? तो शक्तिशाली हम बन के नहीं, हम कमजोर बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में किसी का रात्रि भोजन त्याग का नियम है, आप कहीं गए, कर तो लो कुछ नहीं, प्राश्चित ले लेना, क्या करना, अरे कुछ नहीं होता रहता ना। आप कमजोर बन गए ना, अब आत्मा का हित नहीं, कर्म का हित कर लिया। क्या कर लिया? कर्म का बंद कर लिया। इस चीज का त्याग है ना, त्याग है तो ले लो ना, सब हो जाता, कुछ नहीं। तो इसलिए वह जब 23 नंबर श्लोक जब आया था, अज्ञानोपास्ति रज्ञानम ज्ञानी, वो आया था। तो ये है कि ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की वृद्धि होती है। आप जैसी संगति करेंगे, गुलाब को फूल को हाथ में लेंगे तो आपका हाथ महक जाएगा खुशबू से, और मिट्टी के तेल में हाथ डाल लेंगे तो क्या है, दुर्गंध से महक जाएगा। अब आपको जो पसंद हो ना, जहाँ आपको डालना हो। तो आचार्य महाराज कह रहे अज्ञानी की उपासना इसी कह रहे हैं, अगर आप इस तरह के लोगों की संगति करेंगे जो आपको नियम संयम से दूर रखना चाहते हैं, भैया मोक्ष मार्ग पे मत बढ़ो, आप ना रात्रि भोजन, बीमार पड़ गए तो क्या, अरे तो रात्रि भोजन करने वाले क्या स्वस्थ हैं? क्या अटैक नहीं आ रहे उनको सबसे ज़्यादा अटैक आ रहे हैं। कौन? जो रात में अच्छे से करते हैं और रात में क्या है, भोजन करते रहते और फिर फरारी आदि करते। अभी हमारा बोरीबंद में जब चतुर्मास था तो एक डॉक्टर के यहाँ आहार हुआ, शायद वो हृदय रोग विशेषज्ञ ही था। तो हमने ऐसे पूछा, हमने कैसी क्या है महाराज, अधिकांश अटैक का कारण भोजन की गड़बड़ी। उसी ने स्वयं बोला, ये रात में भोजन आदि इतना हैवी आदि करके सोते, उससे अटैक अधिक आते हैं। उसने स्वयं बोला ये स्थितियां हैं क्योंकि हृदय को अधिक दबाव पड़ता है, तो इस तरह की स्थितियां हो रही हैं। तो ऐसे आप लोगों की संगति करेंगे तो आप वैसे ही मिल जाएंगे, और धार्मिक लोगों की संगति करेंगे, अच्छे विचारों की संगति करेंगे तो कर्मों का हित नहीं होके आत्मा का हित होता चला जाएगा। स्वाध्याय में क्या रखा, कहाँ जाके क्या करोगे, वहाँ क्या मिलेगा, अभी तुम्हें नहीं पता क्या मिलेगा, जब मिलेगा हमें, जब तुम जाओगे जब तुम्हें पता मेरा क्या मिलेगा। तो ऐसे लोगों की संगति आप करोगे जो आपको धर्म से दूर रखना चाहते हैं, संयम से दूर, तप से दूर रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की तो परछाई में मत रहो तो ज़्यादा अच्छा है, उनकी संगति तो बहुत दूर है। तो ऐसे लोगों की आप महत्व, अपने अपने महत्व प्रभाव के स्वादर्थ ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये कह रहे हैं अपने अपने शक्तिशाली, तो अपन को
कर्मों को शक्तिशाली नहीं बना के आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो आप अपने हित करने में लग जाएंगे, नहीं तो मनुष्य पर्याय कभी भी जा सकती है। कभी भी मतलब अकाल मरण का कोई निश्चित है ही नहीं, कभी भी जा सकती है ना। त्रिंच और मनुष्यों के अकाल मरण में कोई बाधा नहीं, देव और नारकियों का अकाल मरण होता नहीं, उनका निश्चित है। तो इसलिए आचार्य महाराज इसमें ये कह रहे हैं, खूब तुमने कर्मों का उपकार करके स्टॉक खूब रख लिया, अब कर्मों का हित नहीं करके किसका करना है, अब तुम्हें आत्मा का हित करना है। सो आत्मा का हित करके अपने कल्याण में लग जाओ तो मनुष्य पर्याय जो तुम्हें मिली उसकी सार्थकता है। अनंता यूँ चली जा रही है, आबीची मरण प्रत्येक समय इस जीव का चल रहा है। तो इसलिए यह भी आपका श्लोक हो गया, ठीक है। क्या कह रहे? हाँ हाँ हाँ, तो जीव और आत्मा पर्यायवाची है, उनका कोई अर्थ नहीं, बात तो एक ही है, जीव हो चाहे आत्मा हो, दोनों। इसमें अर्थ जो बना रहे हैं कि जीवा जीव हितस्पृहा, आत्मा आत्मा का हित करता है, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का हित होता है, और कौन करेगा। इसलिए दो बार लिया है, जीव का अर्थ आत्मा ही होता। तो आत्मा जब बलशाली हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, अपने नियम से झुकेगी नहीं, हमारा मरण होना हो जाने दो ना, तो झुकेगी नहीं। तो ये निश्चित है, जब उसने अपने को नियम संयम से जोड़ लिया तो मरण होगा, तो भी उसको अच्छी आयु में जाना, क्योंकि वह संकल्प है ना। और जो आदमी समझौता कर लेगा, नियम तोड़ देगा, तो कहीं भी जा सकता, कुछ भी हो सकता। पर जो नियम से दृढ़ है, संकल्प थे, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, केवल इसी पर्याय में उतनी आयु में चला जाएगा, पर आगामी जीवन तो व्यवस्थित बन जाएगा ना। इसमें तो कुछ समय आप जी भी लोगे, मान के चलो 10-15 वर्ष की आयु आपकी है, पर आपने नियम संयम तोड़ के कुछ नियम संयम नहीं किए तो दुर्गति होगी ना। आपने कुछ पुण्य संचय के लिए किए नहीं तो फिर क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसमें जीव जीव का हित करता है, आत्मा आत्मा, इसलिए इस शब्द को, हाँ और क्या, वो ऐसे ही वही ज्ञानावरणी कर्म अपने साथी कर्म का बंद करता है। पूर्व का जो बंद किया था वह कर्म उदय में आएगा, उदय के कारण वैसे भाव होंगे सो हो जाएंगे। अब महाराज भाव होंगे, भाव होते हुए हम नहीं चाहें तो नहीं होंगे ना। भाव क्यों हो, भाव के द्वारा कर्मों का कारण क्या है, भाव करना। लेकिन हम अगर नियम से जुड़े हैं, हम नहीं करेंगे वो काम। कर्म के उदय में वैसे भाव होंगे, पर हमारी दृढ़ता है नहीं। क्या हुआ, कर्म का हिंसा कर्म का उदय आ गया, हम नहीं करेंगे हिंसा ना, हम हिंसा नहीं करेंगे तो आत्मा का हित हो गया, कर्म कर्म का हित नहीं हुआ। और कर्म के उदय में हिंसा के भाव आपने कर दिए तो वहाँ कर्म का हित हो गया, पर हमने नहीं किए, अहिंसा का पालन हो दिया, आत्मा का हित हो गया। ये है, एक किसी का हित होगा। जैसी हमारी वहाँ मानसिकता रहेगी, हम ये सामने ये रहेंगे, देखो हम अगर ऐसे कर देंगे तो हमें इस कर्म का फिर से भोग करना पड़ेगा, सजा मिलेगी ना। इतनी आगम्य कथाएं आपको मिलेंगी श्लोक गाथा में, इसलिए तो हैं। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं, स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होना। अगर आप रटने के नाम, हमें तो महाराज ये श्लोक याद हैं, गाथाएं याद हैं, अर्थ ये है, इससे कुछ नहीं होना। अगर वह समय पर गाथा श्लोक आ रही है तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया। बस ये है, ये सबसे बड़ी शिक्षा है जीवन की। आचार्य महाराज एक बार समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कराया था, तब एक ही बात कही थी कि स्वाध्याय करने के बाद कसायों की ज्वाला का समन होना चाहिए। तो है, कसाय तो वही भभक रही है ना, वही भभक रही, तो कुछ होना नहीं है। मुख कसाय है, संसार में बनाए रखने के लिए है अगर कोई वस्तु तो कसाय है। कसाय से ही स्थिति और अनभाग का बंध होता है। ऐसा किसमें, द्रव्य संग्रह में गाथा आती। स्थिति और अनभाग बंध किससे, कसाय से होता है, और प्रदेश से योग। तो इस तरह से योग से प्रदेश हो प्रकृति का, ऐसी स्थिति है। तो उस कसाय का समन इन श्लोकों के माध्यम से करो। हमेशा हमेशा पूर्व संस्कार पड़े हुए हैं,
पर हम बार बार टॉर्चर करते रहेंगे, बार बार ध्यान रहेंगे, तो धीरे धीरे परिवर्तन होता चला जाएगा। हम सोचा नहीं होंगे, ऐसी धारणा नहीं होगा, होगा, पक्के में होगा। जब आचार्य ने ये बातें अपन को बताई हैं और उनने भी किया है तो अपना भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यह आपका श्लोक, दोनों श्लोक हो गए, उनका अर्थ बता दिया। अब एक श्लोक का उच्चारण करना है, 30 नंबर। भुक्तोज्झिता भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मुहुर्मोहान भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः पुद्गलाः मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टिस् 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 विभ उच्छिष्टिस् विभ उच्छिष्टिस् विभ तेष्वद् तेष्वद् उच्छिष्टिस् विभ तेष्वद् मम विज्ञस्य का स्पृहा स्पृहा मम विज्ञस्य का स्पृहा। हो गया, 30वां हो गया। तीसरा चरण कुछ कठिन लग रहा, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो अच्छा लगे। ऐसा पढ़ो, उच्छिष्टिस् टिस टिस विभ। 4 बार तोड़ के पढ़ो। जब तोड़ तोड़ के आप पढ़ लेंगे फिर एक साथ पढ़ें। एक साथ पूरे पढ़ने का आप प्रयास करेंगे, शुद्ध नहीं हो पाएगा। ऐसे पढ़ेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, हो गया आपका अर्थ और दोनों श्लोक आपके पूर्ण हो गए। अब और कोई शंका समाधान तो नहीं करना है? नहीं करना है। कोई धर्म करता है और अगर कोई भी उसे धर्म करने के लिए मना करता है, तो जो धर्म कर रहा धार्मिक क्रिया, उसके परिणाम में ये लगता है कि सामने वाले हमें बाधा उपस्थित कर रहे हैं। ये तो है, मगर अगर हम अपने परिणाम बिगाड़ते हैं तो हमें कर्म का बंध होगा। क्यों होगा बंध? हम निमित्त से प्रभावित क्यों हो रहे? सबसे पहले हम जो भी कर रहे हैं वो आगम के अनुरूप कर रहे हैं, तो हमें सामने वाले की बात को मानना नहीं चाहिए। ये सबसे पहले ये है, हम जो कर रहे हैं वो आगम के अनुसार कर रहे हैं, तो हमें उसका विकल्प नहीं करना। और अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर हम सुधार करें, और गलत नहीं कर रहे हैं तो हम सुधार नहीं करें। हम सामने वाले को निमित्त के रूप में लड़ने भिड़ने का काम के नहीं, उसको प्रेम से समझाएं, अच्छे से समझाएं। नहीं समझ रहा है तो हम क्या करें? तो अब धर्म छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम जो पुण्य का संचय कर सकते थे, पाप की नजर वो नहीं हो पाएगी। क्या क्या छोड़ोगे आप? सब तो आदमी सब छोड़वाना चाहते, फिर आप छोड़ दोगे क्या? तो अब ऐसे लोगों के समय से बचें, बहुत कुशलता रखनी पड़ती। कोई भी काम करते हैं अपन और सामने वाला टोकता है, तो किस समय वो टोकता है, ऐसे समय को परिवर्तन कर दें। किस समय क्या काम करना, ये अपन विवेक रखें, उसकी उपस्थिति में ना करें। किसकी उपस्थिति? अपने अनुसार कर लें और कुछ अपनी क्षमता बढ़ाएं। और सामने वाला धीरे धीरे, अपन कभी कभी तीखा जवाब देने से ही दोनों तरफ से टकराहट हो जाती है, पर अपन उसको रखें कि हमारे कर्म का उदय तो है ही। जब तो ये व्यवधान बन रहे, पूर्व में हमने कर्म किया था उसके ही है,
तो ऐसी सब चीज़ें होती हैं। फिर हम धर्म करना छोड़ें, धर्म करना तो नहीं छोड़ने, धर्म करने से छोड़ देंगे तो ये तो अंतराय कर्म है, दिक्कत है ही, और दिक्कत आई और क्या करोगे आप। तो ऐसे अपन उस समय आदि को अपन बदल दें जिस समय पे वह टोका टाकी ज़्यादा ना करे, और इस हिसाब से अपन विवेक से काम थोड़ी सी कर लें, आगे पीछे समय पे कर लें, कुछ ऐसा कर लें, कुछ चीज़ें गौण भी अपन कर सकते हैं, पर नियम आदि अपन जो भी अपनी प्रतिमा आदि व्रत हैं उनको ही छोड़ दें, वो तो उचित नहीं। पर उनमें कैसा क्या समझौता अपन कर सकते हैं, तो कुशलता से काम करते हैं तो कर लें। समय अभी नहीं है, इसको बाद में कभी देखेंगे, समय अभी हो रहा है। संस्मरण देखें, आचार्य महाराज का गर्मियों के दिनों में बिहार चल रहा था, और गर्मी के दिनों में आचार्य महाराज ने एक दिन 24 किलोमीटर सुबह सुबह बिहार किया। और बिहार करते हुए आचार्य महाराज जहाँ आचार्य महाराज को पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, और कुछ देर रुक के आचार्य महाराज आहार को उठे। आहार को गए, आचार्य महाराज का आहार भी अच्छे से संपन्न हो गया, सभी महाराजों का हो गया। और जब गृहस्थ आचार्य महाराज को छोड़ने आए, जिस गृहस्थ के यहाँ आचार्य महाराज का आहार हुआ था, उसने बताया एक महाराज को कि आज केवल आचार्य महाराज ने क्या रोटी और खींच ही लिया। क्या लिया? केवल हर गिलास पे खींच लिया और पूरा आहार कर लिया। उन्हें महाराज को बड़ा वो लगा कि देखो कितनी वो बात है। तब ईरा पर भक्ति जब हुई, सभी महाराज लोग इकट्ठे हुए, सबने अपना प्रत्याख्यान आदि कर लिया। आचार्य महाराज से आहार की पूछना बहुत कठिन काम है कि ठीक हुए भी तो बता, कभी नहीं बताते। पूछे कायेश्वर करो, भक्ति करो, कुछ नहीं बोलते, नहीं कभी। पर उन महाराज ने बाद में जब कहा, आचार्य महाराज गर्मी के दिन हैं और आज 24 किलोमीटर चल के आए हैं, और खींच भी गर्म होता है ना, और आप तो खींच और रोटी लेके आ गए। क्यों आ गए? व्यंजन तो अनेकों थे, थाली कोई कमी रहती क्या? नहीं, पर सब कुछ हटवा दिया। उस समय आचार्य महाराज का दूध का भी त्याग था। और आचार्य महाराज गर्मी के दिनों में आप खींच रोटी लेके आ गए। वैसे ही गर्मी इतना बिहार करके आए, और वो भी ठंडा हो गया ना। जब 24 किलोमीटर चल के आए तो 11 साढ़े 11 वैसे बज गए, और ना उसमें नमक था और कुछ नहीं। आप कैसे गले उतरा होगा आपके ना। तो आचार्य महाराज उस गृहस्थ ने आके बताया कि खींच रोटी तो आप ऐसी प्रसन्नता से ले रहे थे जैसे मोहन भोग आप ग्रहण कर रहे, बहुत प्रसन्नता के साथ पूरा आहार संपन्न हुआ, कैसे गुटका होगा आपसे। आचार्य महाराज ने कितना अच्छा उत्तर दिया। आचार्य महाराज कहते, कौन कहता हम खींच और रोटी लेके आए? गृहस्थ ने जो हमें भक्ति और प्रसन्नता के साथ जो आहार दिया वो करके आए। क्या खींच रोटी कोई बात है क्या? उसकी कितनी भक्ति थी और कितनी भावना से उसने आहार कराए, वो महत्वपूर्ण है ना, खींच रोटी से क्या। इस तरह का गुरुदेव ने यह जवाब दिया। हम आप तो सुने ना, हम आप तो सुन के क्या है दिमाग घूम रहा होगा, पर गुरुदेव ऐसी इंद्रिय विजय जो आज भुक्तो झता मोहर मोहान जो श्लोक चला कि इंद्रियों पर कैसी विजय है, आज तक हमने उनके मुख से कभी नहीं सुना कि इस चौके में गए थे ये मिला, आज ठंडा था क्या गर्म था क्या, ये दिया क्या वो दिया। कभी आहार की चर्चा तो सुनने कभी उनसे मिलती नहीं। इस तरह समय आपका हो गया बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंध मानस ममास्तु देवी।